हेलो दोस्तों, आज मैं आपको समझाऊंगा एक्सेल के अंदर इंटरव्यूज़ के कुछ क्वेश्चंस। तो चलो शुरू करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है काउंट इफ बिगनर्स, यानी कि जो बिगनर होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सेल नहीं आता है, स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, वो काउंट इफ कैसे यूज़ करते हैं। जो एडवांस में काउंट इफ यूज़ करते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं, और जो कॉर्पोरेट लेवल पे काम करते हैं वो कैसे काउंट इफ यूज़ करते हैं। ये तीन शीट हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। शीट 1 में भी सेम वही क्वेश्चंस हैं, वही डेटा है। शीट 2 में भी वही क्वेश्चन है, वही डेटा है। शीट 3 में भी वही क्वेश्चन, वही डेटा है, लेकिन तरीका अलग अलग है करने का। जो बिगनर्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए, जो एडवांस लेवल पे सीख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, जो कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, वो इस सेशन में मैं सब कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। सेल्स रिपोर्ट यहाँ पे बनी हुई है, इसमें आप देख सकते हो कुछ आईडी नंबर्स हैं, नेम है, प्रोडक्ट है, सेल है, परचेज है। अब इस नेम के अंदर जैसे मुझे बोला गया है कि कितने राहुल हैं, तो जितने भी राहुल हैं उनको काउंट करो। इस पूरे जो प्रोडक्ट है इनके अंदर जितने भी माउस हैं उनको काउंट करो, कितने माउस हैं यहाँ पे। जितनी भी सेल्स हैं यहाँ पे, उसके अंदर वो सेल्स जो 600 से ऊपर है उनको काउंट करो यहाँ पे। जो परचेज हमारी कम है 900 से, उनको काउंट करो कितनी परचेजेस हैं। तो ये बिगनर्स के लिए, जो बिगनर्स होते हैं वो कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपका काम है सिर्फ शुरू से लेकर लास्ट तक समझना है, क्योंकि अभी हम बिगनर से बात करेंगे, फिर हम एडवांस पे बात करेंगे, और फिर हम कॉर्पोरेट लेवल पे बात करेंगे। तो बिगनर्स जो काम करते हैं और जो करना चाहिए उनको कैसे करना चाहिए मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले जैसे बोला गया है कि राहुल कितने, उनको काउंट करो, तो इक्वल टू काउंट इफ। अब जब आप काउंट इफ करते हो तो आप डबल क्लिक भी यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि मान के चलो कई लोग हैं जो बिगनर से उनको स्पेलिंग नहीं आ रही है, तो यहाँ पे डबल क्लिक काउंट इफ से कर सकते हैं। ये इस तरीके से आ जाएगा। ये एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका है इक्वल टू काउंट इफ, और यहाँ पे आके आप टैब प्रेस कर दोगे, टैब TAB, टैब आप प्रेस करोगे तो अब आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले लिखा हो गया रेंज। रेंज क्या होती है, जो रो एंड कॉलम पे, ये रो हमारा हो गया, ये कॉलम का हमारा पार्ट हो गया। तो आपको दो चीज़ें समझनी है, एक रेंज और एक क्राइटेरिया। रेंज क्या हो गया, रेंज आपका रो एंड कॉलम का डेटा हो गया, जो हमारी रेंज होती है, ये रेंज है हमारी। जैसे मुझे राहुल काउंट करने कितने, तो राहुल की रेंज ये हो गई। कितने माउस हैं तो माउस की रेंज ये हो गई। ऐसी कितनी सेल हैं जो 600 से ऊपर हैं तो उनकी रेंज ये हो गई। ऐसी कितनी परचेज हैं जो 900 से नीचे, उनकी परचेज ये हो गई, तो उनकी रेंज ये हो गई। क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। क्राइटेरिया जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे इसके अंदर कितने राहुल हैं तो राहुल क्राइटेरिया है। इसके अंदर कितने माउस हैं तो माउस क्राइटेरिया है। ऐसी कितनी सेल हैं जो 600 से ऊपर हैं तो वो क्राइटेरिया है ग्रेटर देन 600। ऐसी कितनी परचेज हैं जो कम है 900 से, वो क्राइटेरिया है 900। तो जो बिगनर्स हैं उनको क्या करना है, इक्वल टू काउंट इफ लगाना है, ब्रैकेट ओपन करके आपको सारा जो नेम का डेटा है, क्योंकि आपको राहुल चाहिए यहाँ पे, जो राहुल है वो पूरा डेटा आपने सेलेक्ट कर देना है, कॉमा लगाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, एंड RAHUL, क्योंकि यहाँ स्मॉल लेटर लिखा है तो आपको भी यहाँ स्मॉल लेटर में ही लिखना है, RAHUL। ये आपको समझना है। अगर यहाँ स्मॉल लेटर का डेटा है तो स्मॉल लेटर ही आप यहाँ लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, इस तरीके से आपको यहाँ पे ये दिखना शुरू हो गया कि इसके अंदर कितने राहुल हैं, 4 राहुल, 1 2 3 4। माउस कितने हैं, ऐसे आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हो, इक्वल टू काउंट इफ, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन किया आपने, सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट करे, कॉमा आपने यहाँ पे लिखा माउस, 3 माउस दिखा रहा है, 1 2 3। सेल्स इक्वल टू काउंट इफ, सारी सेल्स सेलेक्ट कर ली, ये होगी रेंज, कॉमा अब इस रेंज के अंदर कौन सी क्राइटेरिया देखना है, तो वो जो कम है, यानी कि लेस देन, कितने से कम हो, सॉरी लेस देन नहीं, ग्रेटर देन, कितने से ज़्यादा हो, 600 से। तो 600 से जो ज़्यादा हैं उनको भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, एंटर कर दिया। तो ये बता रहा है 5 सेल हैं जो 600 से ऊपर हैं। उसके बाद परचेज, वो परचेज जो 900 से कम है, तो इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, सारी की सारी परचेज सेलेक्ट कर ली, ये रेंज हो गई, इस रेंज के अंदर, कॉमा अभी बोल रहा क्राइटेरिया, तो कौन सा क्राइटेरिया, जो 900 से नीचे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बना रखा है यहाँ पे, तो वो जो 900 से नीचे हैं, लेस देन 900, और देन एंटर। तो ये जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए है, ये उनको इस तरीके से करना है।
अब प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं बता देता हूँ, यानी कि अब हम एडवांस लेवल पे जाना चाह रहे हैं, तो एडवांस की ज़रूरत ही क्यों पड़ी या कॉर्पोरेट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी वो मैं समझा रहा हूँ आपको। कि प्रॉब्लम ये होती है कि इसने राहुल तो काउंट कर लिया, लेकिन राहुल की जगह अगर मुझे यहाँ पे काउंट करना है, सपोज इसके अंदर कितने मोहित हैं, सपोज यहाँ पे मैं मोहित एक और लिख देता हूँ, ये भी एक मोहित है, तो यहाँ पे मोहित एक ही है और एक ही है, तो जैसे मैं यहाँ पे मोहित डालूँ तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो मोहित से तो ये दिखा नहीं रहा है, ये बता रहा है कि मोहित यहाँ पे देखो ये चेंज नहीं हुआ डेटा, क्योंकि यहाँ पे ये राहुल को ही काउंट कर रहा है, आप देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे माउस डालूँ, माउस की जगह मुझे यहाँ पे डालना है यूपीएस, यूपीएस कितने हैं, तो यूपीएस में देख रहा हूँ यूपीएस में ये चेंज ही नहीं हुआ, जबकि यूपीएस 1 2 है तो 2 आना चाहिए था, गलत आंसर दिखा रहा है। तो ये जो डेटा है ये चेंजेबल नहीं है, इसलिए ये बिगनर्स के लिए सही है, जो बिगनर्स हैं जो स्टार्टिंग में करें उनके लिए सही है, लेकिन जो एडवांस में करना चाहते हैं अब यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आप देख सकते हो चेंज नहीं हो रहा है। तो यानी कि ये चेंज हो तो उसके लिए आपको नेक्स्ट शीट पे आते हैं, एडवांस में हम लोग काम करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक चेंज भी हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा आपको कंसर्न करना है, इक्वल टू काउंट इफ, सारी रेंज सेलेक्ट कर ली इस रेंज के अंदर, कॉमा, अब जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में आपने इस पे ही क्लिक कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, देन एंटर कर देना है। देखो राहुल कितने हैं, 4 हैं, कितने माउस हैं, तो इक्वल टू काउंट इफ सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए, कॉमा, उसके बाद माउस ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर, इक्वल टू काउंट इफ सेलेक्ट ऑल सेल्स, वो सेल जो ज़्यादा है कितने से, 600 से, तो ब्रैकेट क्लोज कर दो यहाँ पे और एंटर कर दो। बस आपका काम है इसी को सेलेक्ट करना, लिखना नहीं है आपको यहाँ पे। फिर यहीं पे गए हम, इक्वल टू काउंट इफ सारी परचेज सेलेक्ट कर ली, कॉमा, और लेस देन 900, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। ये एडवांस वालों के लिए जो एडवांस में यूज़ करते हैं। अब उनका क्या यूज़ है, जैसे आप राहुल डालोगे, राहुल की जगह यहाँ पे मोहित डालो, ऑटोमेटिक चेंज होगा। देखो यहाँ पे यूपीएस डाल रहा हूँ, आप देखो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैंने बोला जो ज़्यादा है कितने से, 600 से, चलो मैं इसको कर देता हूँ 650 से जो ज़्यादा है, तो बता रहा है 4 है। ऐसे कितने जो 900 से नीचे, मैंने बोला ऐसे कितने हैं जो कम है 500 से, तो ये बोल रहा है 500 से कोई भी नीचे नहीं है। लेकिन 500 से जैसे मैं किसी को यहाँ कम करता हूँ, देखो इक्वल टू, अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे चेंज किया, मैं इसको यहाँ चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको करा 160, देखो यहाँ पे कम हो गया। मैं यहाँ पे गया, मैंने करा इसको 180, क्योंकि 500 से नीचे है तो चेंज हो रहा है। तो ये है एडवांस के लिए। एडवांस में सिर्फ आपको क्या करना, सेल को सेलेक्ट कर लेना है, एक होता है सेल, एक होता है रेफरेंस। अब मैं सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ। ये हो गया आपका एडवांस के लिए। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट लेवल के लिए। कॉर्पोरेट लेवल के जो लोग होते हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं वो मैं बता देता हूँ। वो जैसे आप देखोगे, इसमें थोड़ा सा देखता हूँ कि एडवांस के बाद कॉर्पोरेट की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि आप कब तक यहाँ पे लिखते रहोगे, अगर आपने ये रिपोर्ट्स बना के दी है, ये सेल्स का रिपोर्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, रिपोर्ट्स हम कभी भी खुद के लिए नहीं बनाते, अपने सीनियर के लिए बनाते हैं, कि वो सीनियर चेक करेगा आपके काम को। तो सीनियर थोड़ी ना यहाँ पे बार बार लिखेगा दीपक, इस तरीके से सीनियर का काम नहीं है ये बार बार लिखना, और फिर यहाँ पे जाके चेक करो कि दीपक कितने हैं। या फिर यहाँ पे विनय टाइप करा, यहाँ पे सपोज राहुल टाइप करा, तो ये सीनियर नहीं करेगा, कि बार बार टाइप थोड़ी ना करेगा वो। यहाँ पे यूपीएस की जगह उसने माउस टाइप करा, ये आपको उसको कुछ ऐसा बना कर देना है कि ये ऑटोमेटिक वो क्लिक करे और यहाँ पे आता रहे। तो कॉर्पोरेट लेवल पे कैसे करते हो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे राहुल लिखा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना कर्सर रख लेना है, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, और यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की यूज़ करना है, ऑल्ट ए वी, ऑल्ट ए वी लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए नीचे, ऑल्ट ए वी। यहाँ पे आप जाओगे, ऑल्ट ए वी आप प्रेस करोगे, फिर उसके बाद आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे दिखेगा आपको लिस्ट पे जाना है, सोर्स पे जाना है, और सारे नेम सेलेक्ट कर लेने हैं, और देन ओके कर देना है। ऐसे आपने यहाँ पे जाना है,
ऐसे ही यहाँ पे जाना है, ऐसे ही यहाँ पे जाना है। तो पहले एक को करके देखते हैं। मैंने इक्वल टू लिखा है यहाँ पे काउंट इफ, सारी की सारी यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर ली, कॉमा, उसके बाद यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया और देन ओके कर दिया। तो अभी कुछ भी नहीं है। अब देखो आपका पॉज को आपने ये बना के दे दिया। आप टिक करोगे, जैसे क्या देखना है सर, दीपक देखना है, दीपक एक है। क्या देखना है, राहुल, राहुल 4 हैं। क्या देखना है, विनय, विनय एक है। यानी कि आपने उसको एक लिस्ट बना के दे दी। ये कॉर्पोरेट लोग करते हैं, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, एडवांस पे, एडवांस से ऊपर कॉर्पोरेट को माना जाता है। एडवांस का मतलब होता है कि आप सीख के थोड़ा बहुत कुछ करना चाह रहे हो। कॉर्पोरेट का मतलब है कि आपको रिपोर्टिंग करनी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है माउस, तो माउस के लिए भी हम इसको हटा देते हैं, ऑल्ट ए वी करते हैं, यहीं पे जाते हैं, लिस्ट पे गए, सोर्स पे गए, सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए, देन ओके। अब यहाँ पे गया मैं, इक्वल टू काउंट इफ, सारे के सारे यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर ली, कॉमा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर कर दिया। अब इसमें से मुझे कौन सा देखना है सर, मुझे माउस देखना है। सर इसमें से कौन सा देखना है, यूपीएस देखना है। देखो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो ये है कॉर्पोरेट लेवल। अब मैं आपको तीनों का डिफरेंस भी बता देता हूँ। जो बिगिनर्स होते हैं वो लोग करते हैं जो सीख रहे हैं अभी, जिनको काउंट इफ क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से करना है, तो वो इस तरीके से यूज़ करते हैं और उनको ऐसे ही करना चाहिए। इवन मैंने भी ऐसे ही सीखा था। हर कोई ऐसे ही सीखता है जो बिगनिंग लेवल पे होता है। तो बिगनर्स का काम होता है जस्ट सीखना। जो एडवांस सीखता है उसका मतलब होता है कि उसको काम करना है, कहीं भी जाके ऑफिस में जाके काम करना है, तो वो इस तरीके से सीखता है कि वो इक्वल टू काउंट इफ लगाएगा, यहाँ पे जाएगा और ये चेंज करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि आप कितनी बार यहाँ पे टाइप करोगे। आप अपने बॉस को थोड़ी ना बोलोगे कि सर आप यहाँ पे मोहित लिखो। अपने बॉस को नहीं बोलोगे ये बात कि मोहित लिखो तो ये चेंज हो जाएगा। ये आप खुद के लिए करते हो। यानी कि एडवांस एक्सेल वो लोग करते हैं जो खुद डेटा पे काम कर रहे होते हो, जिनको खुद के लिए रिपोर्ट्स बनानी है, दूसरों के लिए नहीं। जो कॉर्पोरेट लेवल में काम करते हैं उनका काम खुद के लिए नहीं होता, दूसरों के लिए होता है। यानी कि अपने से हेड, ऊपर के हेड को देना होता है रिपोर्ट्स बना के। ठीक है, तो जो ऊपर हेड होता है उसको आप कैसे बना के देखिए, इस तरीके से दोगे कि सर आपने यहाँ पे क्लिक करा, ये रिपोर्ट्स आ जाएंगी, यहाँ पे क्लिक करोगे ये रिपोर्ट्स आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम तीनों चीज़ों को समझते हैं। बिगनर्स क्या होते हैं, बिगनर्स कैसे काम करते हैं, जो एडवांस लोग सीखते हैं वो एडवांस का क्या काम होता है और कॉर्पोरेट लेवल का क्या काम होता है। नेक्स्ट सेशन में भी मैं आपको बिगनर्स, एडवांस एंड कॉर्पोरेट पे ही क्लासेस देने वाला हूँ। बस आपका काम है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। आप कमेंट करने बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन प्रैक्टिस।